एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर प्री टेस्ट एनसीसी ABC सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 टोटल 350 का आपका एग्जाम होता है। और इसकी तैयारी आप कहाँ से करेंगे जिससे आपको A ग्रेड मिले, तो आप लोग प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप पर टोटल मैंने बेस्ट डाटा अपलोड कर दिया। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। और जो मैंने ऐप पर अपलोड किया पहले भी 100% क्वेश्चन सेम आ चुका है और इस बार भी आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो और भी बेस्ट डाटा अपलोड कर दिया है। टोटल मॉडल पेपर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी है, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी है, सारे आंसर के साथ। टॉपिक वाइज तो टोटल एनसीसी में 19 टॉपिक्स हैं, 1900 टॉपिक के सारे MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ में थ्योरी क्वेश्चन आंसर टोटल अपलोड कर दिया। सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर जो सेम प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं टोटल अपलोड है ऐप पर। तो ऐप से आप लोग डेली कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ेंगे। एक रूटीन अपना बना लीजिए, स्टडी रूटीन, जिसमें 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी तेजस NCC आर्मी ऐप से NCC एग्जाम के लिए करेंगे। अभी 1 महीना एग्जाम में, तो 1 महीना पूरा धुआ कर देना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, इंस्टा ID फॉलो करेंगे। बुक कोई भी परचेज नहीं कीजिएगा, किसी भी पब्लिकेशन का बुक बेस्ट नहीं है NCC एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें आपको डाटा नहीं मिलेगा। बेस्ट पेड कोर्स PDF दिसंबर में 15 के बाद अवेलेबल होगा, तब आप PDF ले लेंगे। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। 15 से 25 नंबर तक का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछता है। और इसमें वेपन ट्रेनिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन है सेम, जो आपको वेपन ट्रेनिंग में पढ़ती है, इन्फेंट्री वेपन्स में भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। डेली क्लास शाम में 7 बजे होती है, क्लास रेगुलर कीजिएगा। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स को, जूनियर सीनियर सबको तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए बता देंगे। शॉर्ट वीडियो जिसमें बताया हूँ ऐप से पढ़ने के लिए, उसका लिंक अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास पूरा कीजिएगा। टोटल 30 क्वेश्चन होगा, तो 30 में 30 आपका पूरा सही होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 3, 8, 5, 10। हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन इन्फेंट्री सेक्शन? एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड मात्र टाइम दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 10 जवान। सेकेंड, 0.22 इंच डिलक्स राइफल किस देश की बनी है? यूगोस्लाविया, चीन, भारत, पाकिस्तान। 0.22 इंच डिलक्स राइफल किस देश की बनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यूगोस्लाविया। थर्ड, 7.62 mm SLR की कुत्तर कितनी होती है? 5.56 mm, 7.62 mm, 0.22 mm, 7.62 cm। कुत्तर कैलिबर को बोलते हैं। आज 30 में 30 सबका होना चाहिए। आपका 30 से कम सही होता है किसी भी दिन, मतलब आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। करेक्ट आंसर 7.62 mm ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 7.62 mm LMG की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। यानी LMG की मैगजीन कैपेसिटी पूछ रहा। अब इसमें काफ़ी लोग बिना मतलब का दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा सुन लेते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। काफ़ी लोग 28 राउंड अगर ऑप्शन होता तो 28 लिखते हैं कि सर LMG में 28 राउंड भरते हैं। वो आपको बताया जाता है कि 28 राउंड भरते हैं जब फायरिंग के लिए जाते हैं, ताकि राइफल अच्छे से फायर करे। ये नहीं कि उसकी मैगजीन कैपेसिटी 28 राउंड है, मैगजीन क्षमता 30 राउंड होती है, तो 30 राउंड ही लिखेंगे। बिना मतलब का दिमाग वाला आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है? तो डी होगा। नेक्स्ट फिफ्थ, LMG को कितने भागों में खोला जाता है? 2, 5, 8, 3। LMG को कितने भागों में खोला जाता है? चलिए फास्ट। करेक्ट आंसर होगा LMG को 5 भागों में खोलते हैं। आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, प्रैक्टिकल में आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, NCC कैडेट्स को कितने पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है? 2 पोजीशन से, 3 पोजीशन से, 4 पोजीशन से, 5 पोजीशन से। NCC कैडेट्स को कितने पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4 पोजीशन से। क्वेश्चन नंबर 7, 0.22 इंच डिलक्स राइफल की कैलिबर कितनी है?
.22 इंच, 7.62 mm, 5.56 mm, 5 mm। 0.22 इंच डिलक्स राइफल की कैलिबर कितनी है, यानी कुत्तर कितना होता है डिलक्स का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 0.22 इंच। क्वेश्चन नंबर 8, SLR का फुल फॉर्म लिखे। सेल्फिश लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, सेल्फी लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडेड राइफल। फुल फॉर्म का स्पेलिंग पूरा परफेक्ट होना चाहिए तभी सही होगा। कमेंट में स्पेलिंग ही बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सेल्फ लोडिंग राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंसास राइफल से कितने प्रकार का एम्यूनेशन फायर किया जाता है। यहाँ पे नाम नहीं लिखना। 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। आपको नाम भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल में पूछ देगा। तो बॉल ब्लैक, बैलिस्टिक और ट्रेसर राउंड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 10, 0.22 इंच राइफल की फायर की सामान्य दर कितना राउंड प्रति मिनट है। 10 से 15 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड प्रति मिनट, 20 राउंड प्रति मिनट, 60 राउंड प्रति मिनट। 0.22 इंच राइफल की फायर की सामान्य दर यानी नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना होता है। करेक्ट आंसर 5 राउंड प्रति मिनट, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 7.62 mm SLR और 5.56 mm इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है। सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम, बोल्ट एक्शन ऑपरेशन सिस्टम, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। SLR और इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, LMG का फुल फॉर्म लिखें। लाइट मैकेनिकल गन, लाइटर मशीन गन, लाइट मशीन गन, लाइट मशीनरी गन। फुल फॉर्म बताना है LMG का। क्लास पूरा कीजिएगा और डेली कीजिएगा शाम में 7 बजे से। करेक्ट आंसर लाइट मशीन गन, ऑप्शन सी होगा। 13, 7.62 mm SLR में कितने खांचे होते हैं। 8 खांचे, 6 खांचे, 2 खांचे, 4 खांचे। SLR में कितने खांचे होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 खांचे। कोई भी राइफल हो, नंबर ऑफ ग्रुप्स पूछे किसी भी राइफल का, दुनिया का कोई राइफल, तो दिमाग में सेट कर लो 6 खांचे यानी 6 ग्रुप्स। ठीक है, इतना ही होता है। 14, NCC कैडेट फायरिंग के लिए किस हथियार का उपयोग करते हैं। 0.22 राइफल, 0.303 राइफल, 7.62 SLR, 5.56 इंसास राइफल। NCC कैडेट्स को किस राइफल से फायरिंग कराई जाती है। करेक्ट आंसर 0.22 राइफल, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 5.56 mm इंसास की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं। 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। यानी मैगजीन कैपेसिटी ऑफ इंसास राइफल पूछ रहा। इंसास और SLR दोनों की मैगजीन क्षमता सेम होती है, तो दोनों एक साथ आपको याद रहना चाहिए। ऑप्शन सी होगा 20 राउंड। 16.22 नंबर 2 मार्क 4 राइफल का वजन कितना है। 5 किलोग्राम, 3.93 किलोग्राम, 4.2 किलोग्राम, 2.78 किलोग्राम। 0.22 नंबर 2 मार्क 4 राइफल का वजन केजी में बताना है, पाउंड में नहीं। पाउंड में 8 पाउंड 10 ऑunce होता है और केजी में 3.93 केजी होता है, ऑप्शन बी होगा। 17, रस्सी और कपड़े से जुड़े सफाई उपकरण को क्या कहा जाता है। रस्सी कपड़ा, पुल थ्रू, वजन रस्सी, कपड़ा पुल थ्रू। रस्सी और कपड़े से जुड़े सफाई उपकरण को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पुल थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
.22 गोली की लंबाई कितनी होती है? 20 mm, 18 mm, 5 mm, 10 mm। मिलीमीटर का ये छोटा है, ठीक है। mm मतलब मिलीमीटर होता है और हिंदी में ऐसे लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 10 मिलीमीटर। 19 RL का फुल फॉर्म लिखें। रॉकेट लॉन्चर, रॉकर लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकस्टार लॉन्चर। फुल फॉर्म ऑफ RL, स्पेलिंग ध्यान देंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रॉकेट लॉन्चर। 20 7.62 mm LMG राइफल का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? 84 राउंड प्रति मिनट, 150 राउंड प्रति मिनट, 60 राउंड प्रति मिनट, 28 राउंड प्रति मिनट। LMG राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना राउंड पर मिनट होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 28 राउंड प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 5.56 mm इंसास राइफल का भारी मैगजीन के साथ वजन क्या है? 3.69 kg, 4.4 kg, 4.1 kg, 5.1 kg। इंसास राइफल का भारी मैगजीन के साथ वजन कितना होता है? करेक्ट आंसर 4.1 kg ऑप्शन सी। 22.22 राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? 30 गज, 25 गज, 35 गज, 10 गज। और ब्रैकेट में मीटर में भी दिया है, यानी अब मीटर में भी याद रखना पड़ेगा, पहले मीटर में कभी नहीं पूछता था। इफेक्टिव रेंज यानी कारगर रेंज पूछ रहा 0.22 राइफल का, 25 गज होता है, ऑप्शन बी होगा। 23 संगीन के साथ 7.62 mm SLR की लंबाई कितनी है? 1130 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 1300 मिलीमीटर, 1397 मिलीमीटर। संगीन चाकू को बोलते बैनेट को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1397 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ATGM का फुल फॉर्म लिखें। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिशन, एनी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैब गाइडेड मिसाइल। फुल फॉर्म बताना है ATGM का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 84 RL का यानी रॉकेट लॉन्चर का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? 60 राउंड प्रति मिनट, 150 राउंड प्रति मिनट, 20 राउंड प्रति मिनट, 6 राउंड प्रति मिनट। नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 84 रॉकेट लॉन्चर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 राउंड प्रति मिनट। 26 7.62 mm LMG का भार यानी वजन कितना होता है? 7 kg, 9.2 kg, 5.1 kg, 9 kg। What is the weight of 7.62 mm LMG? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 9.2 kg। 27.22 इंच राइफल मार्क 4 की मैगजीन क्षमता कितनी राउंड है? 5 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड, 10 राउंड। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 0.22 इंच राइफल मार्क 4। डीलक्स का अलग होता है, मार्क 4 का अलग। डीलक्स का 5 होता है, मार्क 4 का 10 राउंड। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 5.56 mm इंसास का प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 गज, 500 मीटर। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 400 मीटर। 29 थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्लाटून,
बटालियन, रेजिमेंट, सेक्शन। यानी आर्मी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सेक्शन। 30 नंबर, 7.62 mm एसएलआर का वजन कितना होता है? 5.1 kg, 4.1 kg, 3.69 kg, 4.4 kg। What is the weight of 7.62 mm SLR? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 5.1 kg। आपदा किसे कहते हैं? मानव जीवन की क्षति, भारी जान माल की क्षति, पारिस्थितिकी व्यवधान, उपरोक्त सभी। इस बार पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ होगा और एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सेकंड, कार्य के अनुसार अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। फायर फाइटिंग की कितनी पार्टियां होती है, वही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के थोड़ा टफ बना के पूछा। करेक्ट आंसर अग्निशमन की 4 पार्टी होती है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म लिखें। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, नेशनल डिस्ट्रिक्ट रिस्पांस फोर्स, नॉन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। फुल फॉर्म आपका पूरा स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपदा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। 14 या 15 दिसंबर से शाम वाली क्लास 7 बजे से लेकर 9 बजे तक करेंगे, क्योंकि टाइम अब 1 महीना बचा है, तो एक दिन में एक मॉडल पेपर क्लियर करेंगे। करेक्ट आंसर आपदा 2 प्रकार की होती है, मानव निर्मित और प्राकृतिक, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक आपदा प्राधिकरण का चेयरमैन कौन होता है? मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन पे आपको 10 सेकंड का टाइम काउंट करके दिया जाता है, तो आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए। और बहुत कैडेट्स का अभी भी वो होमवर्क भी नहीं पढ़ते हैं, बाकी डाटा पता नहीं हो कैसे पढ़ेंगे और कैसे एग्जाम देंगे। उनका 2-4 क्वेश्चन सही होते, बाकी सारे गलत ही बताते हैं। इसका प्राकृतिक आपदा प्राधिकरण का चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? जयपुर, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली। तो सभी लोग डेली कम से कम 2 से 3 घंटा एनसीसी का सेल्फ स्टडी शुरू कर दो। 2 साल 3 साल कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम एग्जाम में 1 महीना अच्छे से पढ़ लो। ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ेंगे, 2-3 घंटा घर पे रिवीजन करना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नई दिल्ली में है, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सबसे ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट किसे माना गया है? पेड़ों का गिरना, भूकंप, भूस्खलन, इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट किसे माना गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 8, बम विस्फोट किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बम विस्फोट किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? करेक्ट आंसर मानव निर्मित, ऑप्शन बी होगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवी हैं, तो क्लास डेली पूरा कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट का क्या योगदान है? टेलीफोन परिचालक, चिकित्सा कार्य में योगदान, यातायात नियंत्रण, उपरोक्त सभी। आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कितनी यूनिट्स है? 14, 13, 16, 15। पूरे इंडिया की बात हो रही है। भारत में एनडीआरएफ की कितनी बटालियन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 16 यूनिट्स।
11 जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, उप प्रभागीय न्यायाधीश, नगर पालिका अध्यक्ष, जिलाधिकारी। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जिलाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कितना प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित है? 52%, 54%, 59%, 60%। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं। आए पेपर 9-10 मॉडल पेपर्स अपलोड है, अच्छे से सारा याद करेंगे और टॉपिक वाइज सारे हैं। करेक्ट आंसर 59%, ऑप्शन सी। 13 युद्ध एक किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? प्राकृतिक, जल संबंधित, मानवकृत, उपरोक्त सभी। भारत में कितना प्रतिशत युद्ध एक किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मानवकृत। 14 एनईसी का पूरा नाम लिखिए। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कोड, नॉन इलेक्ट्रिक कोड, नेशनल एलिमेंट कोड, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। फुल फॉर्म का आपका स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, ऑप्शन डी होगा। 15 भारत में किस प्रकार की आपदा सबसे प्रमुख है? बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप। मतलब भारत में कौन सी आपदा आम बात है? करेक्ट आंसर बाढ़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से मानवकृत आपदाएं कौन सी है? आतंकवाद, भीषण आग, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी मानवकृत आपदाएं यानी मैनमेड डिजास्टर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 17 सबसे आवश्यक वस्तु जो आपदाग्रस्त आबादी को प्रदान की जाती है? आश्रय सामग्री, पेयजल, ईंधन, उपरोक्त सभी। इस बार जो लोग अच्छे से अभी से नहीं पढ़ रहे, 2-3 घंटा डेली, आप लोग फंसोगे क्योंकि पेपर काफ़ी टफ होगा। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेयजल। 18 निम्न में से कौन से अग्निशमन पार्टियों के प्रकार नहीं है? फायर पिकेट पार्टी, फायर सॉल्वेज पार्टी, फायर फाइटिंग पार्टी, माइन लेइंग पार्टी। निम्न में से कौन सा अग्निशमन पार्टियों के प्रकार नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, माइन लेइंग पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज खाली स्थान में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नागपुर। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कितनी तटरेखा आपदाओं से प्रभावित है? 5340 किलोमीटर, 5400 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 5700 किलोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 5700 किलोमीटर। 21 प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, चक्रवात, बाढ़, इनमें से सभी। कौन कौन सी प्राकृतिक आपदा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, समुद्र के भीतर भूकंप द्वारा जनित विशाल लहरों को क्या कहते हैं? बाढ़, सुनामी, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। समुद्र के भीतर भूकंप द्वारा जनित विशाल लहरों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सुनामी। 23 भारत में बाढ़ की पूर्व सूचना जारी करने के लिए मुख्य संस्था कौन सी है? भारत का पुलिस आयोग, भारतीय पर्यावरण आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग,
केंद्रीय जल आयोग। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में नहीं पूछा। 2024 का सारा नया डाटा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी केंद्रीय जल आयोग। 24 HAM क्या है? टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, वॉकी टॉकी सेट। HAM क्या है? टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, वॉकी टॉकी सेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रेडियो। 25 भारत में सुनामी का चेतावनी केंद्र कहाँ है? कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। भारत में सुनामी का चेतावनी केंद्र कहाँ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में आग नहीं जलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। निम्न में से किसकी अनुपस्थिति में आग नहीं जलती? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन। 27 खतरे और आपदा को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया है। भौतिक और रासायनिक, प्राकृतिक और मानव निर्मित, शारीरिक और मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक। खतरे और आपदा को मुख्य रूप से किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्राकृतिक और मानव निर्मित। 28 प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, पीड़ित की हालत को बिगड़ने से बचाने के लिए, पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए, या डी उपरोक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। 29 भूकंप किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से, रिक्टर स्केल से, स्केल से, सर्विस प्रोटेक्टर से। भूकंप किससे मेजर करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रिक्टर स्केल से। क्वेश्चन नंबर 30 अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? होनालुलु, गोवा, जकार्ता, पौंडीचेरी। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होनालुलु में। 30 क्वेश्चन टोटल थे। आपका स्कोर कितना है कमेंट करके बताइएगा, और जिनका 30 में 30 सही है सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। कल का होमवर्क नेक्स्ट टॉपिक होगा SSCD, जो कि NCC का ये नया टॉपिक नहीं है, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, पुराना वाला ही। इसी मॉडल पेपर का नेक्स्ट 30 या 35 क्वेश्चन होगा। जिन लोगों को 100% A ग्रेड लाना है एग्जाम में, अच्छे से आपको पास करना है, तो आप लोग प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और डेली 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। सुबह में जगिए 3:30-4 बजे, 1 घंटा पूरा अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ो, MCQ और थ्योरी दोनों। टोटल 1900 टॉपिक का सारे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। सारे मॉडल पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश दोनों में सारा डाटा ऐप पर अपलोड कर दिया गया है, और साथ में प्रैक्टिकल के भी सारे क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिए गए हैं। उसमें फुल फॉर्म्स, अपार्टमेंट कोड, फोनेटिक लैंग्वेज, सारा डाटा है। और आप लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को गाइडलाइन देंगे। सारे NCC का जितने भी आपके बटालियन के हैं, आपके दोस्त हैं, सबको तेजस NCC आर्मी ऐप का जो शॉर्ट वीडियो है अपने अपने दोस्त को ग्रुप में शेयर कर देंगे, और ऐप का लिंक भी उनको बता देंगे कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे या शेयर कर देंगे, और सबको बता देंगे अच्छे से वहाँ से तैयारी करने के लिए। अपने एनो सर को भी भेज देंगे, वो भी देखकर बाकी लोग को बता देंगे। बुक्स आपको परचेज नहीं करना है, ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी ऐप पर अपलोड कर दिया हूँ। तो जिनका ऐप पर क्विज टेस्ट सबमिट करने का ऑप्शन आता है, आप लोग वहाँ से देंगे। जिनका नहीं आता है, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे www.tejasnccarmy.com, तो वहाँ पे आने लगेगा। नहीं आएगा तो क्रोम का अपना गूगल का क्लियर कैच ही करना, फिर आने लगेगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। बुक्स परचेज नहीं करनी है, बेस्ट पेड कोर्स PDF दिसंबर महीने में 14-15 तारीख से अवेलेबल करा दिया जाएगा। एग्जाम का डेट आ गया है ऑल इंडिया, आप लोग वीडियो देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके, A वाले A में
बी वाले बी सर्टिफिकेट क्रैश कोर्स 2025, सी वाले सी सर्टिफिकेट क्रैश कोर्स 2025 नाम से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। और क्विज टेस्ट भी डेली देना है। तो कल मिलते हैं शाम में 7 बजे लाइव क्लास में। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करेंगे वो डेली क्लास कीजिएगा रेगुलर, और कहीं क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर क्लास करो। और आपको सारा कुछ बता दिया कहाँ से आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ऐप डाउनलोड कर लेंगे और खुद भी पढ़ेंगे और बाकी सारे करियर्स को भी बता देंगे। तो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।